हेलो दोस्तों, मैं आपका इंजीनियर फ्रेंड स्वागत करता हूँ आपका और एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक हमारा यही है कि आपको इंटरव्यू में ऐसी कौन सी बातें हैं जो कभी भी नहीं कहनी चाहिए इंटरव्यूअर के सामने, या उसको कभी भी पूछनी नहीं चाहिए, ताकि आपका आफ्टर इंटरव्यू का जो सिलेक्शन का चांस रहता है वो बढ़ सके। आपको जल्दी ही इंटरव्यूअर का कॉल आ जाए कि आप जॉब पे आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हो या आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप ये बातें अपने माइंड में फ़िक्स कर लेते हो कि आपको इंटरव्यूअर के सामने क्या नहीं कहना चाहिए, तो आपका इंटरव्यू का सिलेक्शन का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको इंटरव्यू में क्या करना है उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आपको ऐसी कौन सी बातें हैं जो इंटरव्यू में अवॉइड करनी चाहिए। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो आप अवॉइड कर सकते हो। तो आइए। तो जो फर्स्ट है वो है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द जॉब अगेन। मतलब आपको कभी भी इंटरव्यूअर को ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे किस पोजीशन के लिए आप हायर कर रहे हो। तो क्यों, तो हम ये पहले समझते हैं कि दिस शोज़ यू रियली आर नॉट इंटरेस्टेड इन द जॉब, यू ओनली वांट टू पे चेक। बिफोर यू अटेंड द इंटरव्यू यू शुड नो द जॉब टाइटल, research the job description, know what you are likely to be doing on a daily basis. Throughout the interview, match your skills, qualities and experiences with the ones listed in the job description. मतलब कि दोस्तों कि अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो तो कभी भी इंटरव्यूअर को ये नहीं लगेगा कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ा है, आप जॉब के लिए आप विलिंगनेस आपका शो कर पा रहे हो, आपने जो प्रीवियस रिसर्च था कंपनी के बारे में वो नहीं किया है। और हमेशा इंटरव्यू में आपको अपनी जो स्किल्स है, आपकी क्वालिटीज़ है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपने जॉब को कैसे मैच कर रहा है वो दिखाना पड़ेगा। तो आप ध्यान में रखिए कि कभी भी ये इंटरव्यूअर को नहीं पूछना है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़, दिस पोजीशन विल बी अ ग्रेट स्टेपिंग स्टोन टू माय नेक्स्ट जॉब। अभी दोस्तों देखिए, ये इतना बैड इंप्रेशन आपके इंटरव्यूअर पे डालेगा कि मतलब अगर आप ये इंटरव्यूअर के सामने ये बात कहते हो कि दिस पोजीशन विल बी अ ग्रेट स्टेपिंग स्टोन टू माय नेक्स्ट जॉब, अभी आप जो पर्टिकुलर जॉब के लिए आए हो, आप अगर उसको आपका एज अ नेक्स्ट जॉब अगर आप उसको मतलब स्टेपिंग स्टोन देख रहे हो, तो ये बहुत ही बैड इंप्रेशन है। इफ़ यू से दिस यू विल नॉट गेट हायर्ड। It takes time, energy and resources to hire someone. The recruiter is looking for someone to stay with them. If you give a hint, you might leave, you won't get hired. मतलब कि दोस्तों अगर आप ये कह सकते हो, तो अगर आप ये कहते हो तो आपको इंटरव्यूअर कभी भी हायर नहीं करेगा। आपका जो क्योंकि उसके ऊपर कंपनी का बहुत सारा रिसोर्सेस, एनर्जी और बहुत ऐसी टाइम कंपनी का लगा रहता है इंटरव्यू लेने के लिए। और अगर आप आके इंटरव्यूअर के सामने ये बात कहते हो तो वो बहुत ही बैड इंप्रेशन डालेगी। सो अवॉइड सेइंग दिस थिंग। नेक्स्ट इज़, माई लास्ट बॉस वॉज टेरिबल। नॉट ओनली डज दिस शो डिसरिस्पेक्ट बट इट ऑल्सो टेल्स द इंटरव्यूअर यू मे बी डिसरप्टिव विद इन द टीम। बी पॉजिटिव अबाउट फॉर्मर कलीग्स एंड वर्क कलीग्स। देखिए दोस्तों कि माई लास्ट बॉस वॉज टेरिबल और माई लास्ट कंपनी वॉज नॉट सो गुड, आपको ये रीजंस देना अवॉइड करना है इंटरव्यू में, ताकि ये बैड इंप्रेशन डालेगी। इसका जो उल्टा इफ़ेक्ट है वो आपके ऊपर ही पड़ेगा, ताकि इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि आप ही थे जो टीम में डिसरप्टिव थे, या पर्टिकुलर कंपनी में आपका ही नेचर ऐसा गुड नहीं था कि आप टीम में वो फिट नहीं हो पाए। तो अवॉइड सेइंग दिस। फोर्थ थिंग इज़, आई कांट आंसर दैट क्वेश्चन। मतलब कि अगर आपको इंटरव्यूअर कोई पर्टिकुलर हार्ड क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको कभी भी सीधा ये नहीं कहना कि आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन। इंस्टेड से, कैन आई कम बैक टू द क्वेश्चन प्लीज़ लेटर इन द इंटरव्यू। आई विल कम बैक टू यू आफ्टर द इंटरव्यू विथ एन आंसर टू दैट क्वेश्चन। इफ़ you can't answer behavioral interview questions, when have you provided excellent customer service, then say you have been in that situation yet but you have observed other doing it and you would know what to do। मतलब कि दोस्तों अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन अगर आपने हैंडल नहीं की है पर अगर आपने वो कभी देखी भी है तो आप उसका एग्जांपल दे सकते हो। मतलब कि इंटरव्यू में कभी भी कोई किसी क्वेश्चन को ना नहीं कहना, आप टाइम मांग सकते हो इंटरव्यूअर से कि सर मुझे अभी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, बट जैसे इंटरव्यू ख़त्म होती है मैं कुछ उसका रिसर्च करके आपको उसका आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आपका विलिंगनेस दिखाता है टूवर्ड्स द जॉब। सो द नेक्स्ट थिंग यू शुडंट से इन द इंटरव्यू दैट, सो व्हाट्स डज द कंपनी डू।
मतलब कि कंपनी क्या करती है. सो दिस शोज़ यू हैव कैरिड आउट ज़ीरो रिसर्च इनटू देयर ऑर्गेनाइजेशन. इट्स अ श्योर फायर वे टू फेल द इंटरव्यू. रिसर्च द कंपनी, सोशल चैनल, वेबसाइट एंड अबाउट अस. देखिए दोस्तों, आपको पर्टिकुलर किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने जाना है तो उसका जो वेबसाइट रहता है या उसका कोई सोशल मीडिया का हैंडल है या इसका कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, तो उसका जो अबाउट अस सेक्शन रहता है उसमें जाके आप इंटरव्यू का प्रीवियस रिसर्च करके जाइए, जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू में हेल्प हो सके और आप इंटरव्यूअर को ये नहीं पूछोगे कि व्हाट डज़ द कंपनी डू. ये तो मतलब एकदम ही ये हो गया कि आपको कंपनी का ज़ीरो नॉलेज है और आप ऐसे ही इंटरव्यू देने आ गए हो. सो कीप इन माइंड, डोंट आस्क दिस ड्यूरिंग द इंटरव्यू. सो दिस सिक्स्थ इज डिस्कशन अबाउट बेनिफिट्स, वैकेशन एंड पे. सो दोस्तों, कभी भी ये सब इंटरव्यू में डिस्कस नहीं करना होता. अगर पर्टिकुलरली अगर आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे खुद से पूछ ले कि आपको इसके बारे में जानना है क्या. सो you should not speak about these things unless invited to do so. It shows you are more interested in what's in it for you as opposed to helping their company succeed. तो दोस्तों, हमारी जो सेवन्थ बात है जो हमें कभी भी इंटरव्यू में नहीं कहनी है वो ये है कि आई डोंट थिंक एनी वन एल्स विल बी मोर क्वालिफाइड दैन मी. सो इसका जो लिस्ट डाउन है वो पहले देखते हैं. यू डोंट नो दिस टू बी ट्रू. यू आर नॉट द इंटरव्यूअर. Getting a job is so much more than just being qualified. You have to fit into their team dynamics. If you say this, you might not be the right fit for the company. देखिए दोस्तों, जो जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आए हैं उनमें उनका सभी का आपके साथ इंट्रोडक्शन तो नहीं है. सो आपको पता नहीं होगा कि आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है और आपसे कम कौन है. ये बात कह के उल्टा आप अपना इंटरव्यू में सिलेक्ट होने का चांस कम कर रहे हो और इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि आप उनके टीम डायनामिक्स में परफेक्ट फिट नहीं हो पाओगे और आपको वो कभी भी हायर नहीं करेंगे. सो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ की तरफ. इट्स ऑन माई रिज्यूम. तो देखिए दोस्तों, कभी भी अगर इंटरव्यूअर आपको रिज्यूम से रिलेटेड कोई बात पूछता है तो आपको डायरेक्टली उसको ये नहीं कहना कि वो मेरे रिज्यूम में इंक्लूड है. उसके अलावा आपको क्या करना है वो पहले हम देखते हैं. दिस शोज़ यू आर स्लाइटली एनर्ड एट द फैक्ट दे हैवंट रीड योर रिज्यूम. The truth is the majority of employers use your resumes as a filter to invite you to the interview. It's your job to talk through your resume and explain how you are suitably qualified for the post. देखिए दोस्तों, कभी भी इंटरव्यूअर आपका पूरा रिज्यूम नहीं पढ़ते. वो बस कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स देख के आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं. अगर उसके बावजूद वो आपको रिज्यूम से रिलेटेड या आपके सीवी से रिलेटेड कोई चीज़ पूछ रहे तो आपको ये नहीं उनको दिखाना कि आपने मेरा रिज्यूम पढ़ा नहीं है, बल्कि आपको और इंटरेस्ट के साथ उनको बताना पड़ेगा कि आपके रिज्यूम में जो थिंग इंक्लूड है उसके आगे जाके भी उनको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि वो आप पे इम्प्रेस हो जाए. सो हमारा नाइन्थ थिंग ये है कि दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. अगर आपका इंटरव्यूअर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके आंसर देने से पहले अगर आप ये बात कहते हो तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप उनका समय बर्बाद कर रहे हो. तो वो कैसे? दिस इज़ जस्ट यू ट्राइंग टू बाय मोर टाइम टू आंसर द क्वेश्चन. इट टेल्स द इंटरव्यूअर यू आर प्रोबेबली गोइंग टू स्ट्रगल टू आंसर इट. इंटरव्यूअर को उल्टा यही लगेगा कि आप वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जानबूझ के ज़्यादा समय ले रहे हो या फिर आपको वो आंसर आता ही नहीं होगा. सो अवॉइड दिस. दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. ये कहना आप अवॉइड कीजिए. सो हमारी 10वीं बात ये है कि आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस. बट बाय सेइंग दिस यू आर टेलिंग द इंटरव्यूअर यू आर नॉट अ मैच फॉर द जॉब. इंस्टेड से although I am new to work, I am hungry to learn. Being the type of person who learns things quickly, I am confident I will gain the necessary experience in the super fast time in the role. मतलब कि आप इंटरव्यूअर को कभी भी ये नहीं कहिए कि मेरे में किसी बात की कमी है या कोई चीज़ मुझे आती नहीं है. उसके अलावा आप ये कहिए कि मैं कोई चीज़ सीखने के लिए रेडी हूँ. अगर वो मेरे लिए नई भी है तो भी मैं उस पर एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हूँ. अगर आप सीधा ये कहते हो कि मुझे ये चीज़ आती नहीं है तो आपका वो बैड इंप्रेशन इंटरव्यूअर पे जा सकता है. सो अवॉइड सेइंग दैट. सो हमारी लास्ट बात ये है कि आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस. मतलब कि आपका इंटरव्यू जिस भी मोमेंट पे ख़त्म होता है इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आपको कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या पर्टिकुलर आपके रोल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है. तो आपको कभी भी ये नहीं कहना है कि आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस. उसके अलावा आस्किंग क्वेश्चंस इज़ अ ग्रेट वे टू शो द इंटरव्यू you are care about their organization. My advice is to ask 3 questions at the end of your interview. मतलब कि दोस्तों, कभी भी
इंटरव्यूअर ख़त्म होने के बाद आपको आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस कह के उठ नहीं जाना है, बल्कि आपको कुछ क्वेश्चंस इंटरव्यूअर को पूछने चाहिए जो आपका एटीट्यूड दिखाएंगे कि आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है या आपका इंटरेस्ट है उस जॉब के लिए। अगर आपको वो क्वेश्चंस देखने तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, आप जाके वो वीडियो चेकआउट कीजिए। और हमारे चैनल पे इंटरव्यू से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वो भी देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो मिलता हूँ आपको ऐसी धमाकेदार और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू।